एजेंसी के जमाने में एक पिक्चर बनी थी, नाम था किस्सा कुर्सी का। पिक्चर में देश में बढ़ती भुखमरी और अनाज की कमी के बारे में काफी बातचीत हुई थी। दिखाया गया था कि कैसे नेता टाइप लोग ढूंढ निकालते हैं कि इस अनाज की कमी, इस भुखमरी के पीछे कौन है। चूहा हमारा राष्ट्रीय शत्रु है। देश में कालाबाजारी, कम उपज, चोरी के वजह से भुखमरी नहीं हो रही थी, बल्कि चूहों के वजह से, जो सारा अनाज खा लेती थी। ईवल चूहास। चूहों से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान चलाया गया। चूहा मारो, चूहा पकड़ो। चूहे मारने के लिए लोगों को पैसे भी दिए जाने लगे, जिसमें और घोटाला और धांधली का अवसर मिला। ₹10 के हिसाब से तो 1000 रुपया हुआ ना, लेकिन ये तो 900 रुपए है। 100 रुपए चूहे खा रहे। चूहे सरकारी जान पड़ते हैं। 40 साल से भी ज्यादा पहले बनी इस पिक्चर ने तो चूहों का सहारा लिया था कटाक्ष और व्यंग के लिए, यह दिखाने के लिए कि कैसे सरकारी गोडाउन खाली हो जाते हैं और दोष किसको मिलता है, चूहों को। लेकिन यह सब पुरानी बातें हो चुकी हैं। आज के न्यू इंडिया में चूहा सिर्फ अनाज ही नहीं खाता, वो शराबी और गंजेड़ी भी हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूपी पुलिस कह रही है, और वो भी कोर्ट में। मथुरा पुलिस ने हाल ही में एनडीपीएस कोर्ट को एक लिखित रिपोर्ट में यह बताया है कि चूहे 580 किलोग्राम गांजा खा के हजम कर गए। डकार तक नहीं ली। नहीं, ये वाला नहीं लिखा था रिपोर्ट में डकार के बारे में। यह गांजा पुलिस ने जब्त किया था और शेरगढ़ और हाईवे पुलिस स्टेशन के गोडाउन में स्टोर किया गया था। फिर से सुनिएगा, 80 ग्राम नहीं, 580 ग्राम नहीं, 580 किलो, आधे टन से भी ज्यादा गांजा चूहों ने सफा कर दिया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। यह चौंका देने वाली बात इसलिए है क्योंकि हाल ही में एसआरके के बेटे आर्यन के पॉकेट से 5 ग्राम गांजा मिलने के अफवाह से, फैक्ट नहीं, अफवाह से देश में भूचाल आ गया था। गोदी मीडिया हिल गई थी। आर्यन खान अरेस्ट, क्रूज पार्टी, आर्यन खान, ड्रग्स का सेवन, आर्यन खान। हफ्तों तक हम इसी न्यूज का सेवन कर रहे थे और सोच रहे थे, आय हाय हाय हाय, एसआरके का बेटा गंजेड़ी है, 5 ग्राम चरस उसके पॉकेट से मिला, छी 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 छी। और यहां तो 580 किलोग्राम माल गायब है। सोचो सोचो उन चूहों का क्या हुआ होगा जिन्होंने इतना माल फूका। अरे एडिटर यार, मेरे स्टीवन स्पिलबर्ग, थोड़ा सा थांबा कंट्रोल करो। और वैसे में भी अगर गॉडजिला आ भी जाए ना यूपी में, उसका कुछ होने वाला नहीं है, सब पहले बुलडोजर चला देंगे उसके ऊपर। वैसे हुआ यूं कि मई 2020 में 3 लोग ट्रक में गांजा स्मगलिंग करते हुए मथुरा में पकड़े गए। करीबन 380 किलोग्राम गांजा उनसे बरामद हुआ। कैसे? बाजरे की बोरियों में वो गांजा भर के ले जा रहे थे। ओहो, सो पौष्टिक। तीनों को कठिन एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया और गांजा को वेयरहाउस भेज दिया गया, जहां पहले ही करीबन 200 किलोग्राम गांजा स्टोर था। जब केस की सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि सबूत, मेरा मतलब गांजा पेश किया जाए, तो पुलिस बोली वो तो नहीं है, वो तो चूहे खा गए। क्या बताएं, एसएचओ साहब ने कहा, ससुरा कोई जगह ही नहीं है सेफ जहां माल को ठीक से रख पाए। पुलिस ने यहां तक भी बोला कि चूहे छोटे हैं तो क्या हुआ, पुलिस से भी नहीं डरते हैं। गजब फकीरी है चूहों में, है? पहले तो गंजेड़ी, उसके ऊपर पुलिस के ऊपर दबंगई चल रही है? चूहा ना हो मानो पाब्लो एस्कोबार हो। प्लाटा और प्लोमो। इतना सब सुन के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी सोच रहे होंगे इन लोग ने कितनी चढ़ा के रखी है। लेकिन संयम से काम लेते हुए उन्होंने एसएसपी मथुरा अभिषेक यादव को आदेश जारी किया कि पहले तो ये गंजेड़ी चूहे जो हैं इनका सफाया करो, लेकिन साथ ही साथ यह भी हिदायत दी कि अब पुलिस को साबित करना होगा कि चूहों ने ही 580 किलोग्राम यानी 60 लाख का माल खाया है। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि यह बात साबित कैसे होगी कोर्ट में। मैंने मथुरा के आसपास क्या सारे जो चूहे हैं उनको पकड़े जाएंगे? कोई पाइपर आएगा और उसके बाद चूहों का नार्को टेस्ट होगा कि हाँ इसी ने चबाया है। देखो भैया, नार्को टेस्ट तो सबका होना चाहिए, क्योंकि कुछ साल पहले अर्जेंटीना में पुलिस ने एग्जैक्टली यही दलील दी थी कोर्ट को, और माल भी उतना ही गायब हुआ था वहां, आधा टन। अर्जेंटीना के पिलार शहर, राजधानी ब्यूनस एयर्स से मान लो 60 किलोमीटर दूर, जब पुलिस वेयरहाउस का इंस्पेक्शन हुआ तो पता चला कि 6000 किलोग्राम गांजा की जगह सिर्फ 5500 किलोग्राम गांजा है, आधा टन गांजा गायब। जब वहां के कोर्ट ने पुलिस से पूछा तो वही दलील दी गई, चूहों ने माल दबा लिया है। लेकिन फिर कोर्ट ने भी फोरेंसिक्स एक्सपर्ट का सहारा लिया और सभी का फिर यही कहना था कि अगर हजारों चूहे भी हैं तो आधा टन गांजा
ऐसा खाना मुमकिन नहीं है। दूसरा, चूहा अच्छी तरीके से गांजा और खाने में फर्क समझता है, और अगर गलती से भी चूहे इतना सारा गांजा खा जाते तो लाशों की ढेर मिलती, वहां एक भी नहीं मिली लाश। अंजाम यह हुआ कि 8 पुलिस ऑफिसर्स को नौकरी से बाहर निकालने का ऑर्डर दिया कोर्ट ने। लेकिन यहां देखिए, इंडिया में चूहों के इरादे और बुलंद होते हैं। 2021 में कोरोना काल के बीच में खबर यह आई कि एटा डिस्ट्रिक्ट के कोतवाली देहात पुलिस स्टेशन में चूहों ने 1400 कार्टन दारू निपटा दिए। अरे माने चूहों ने लॉकडाउन में लगता है कि 4 बजे तक रोज पार्टी की है। बाद में छानबीन हुई तो मालूम चला कि 35 लाख का जो जब्त दारू रखा हुआ था थाने में, वो स्टेशन हाउस ऑफिसर बने SHO इंद्रेश पाल सिंह और हेड क्लर्क रसाल सिंह गैंगस्टर बंटू यादव को साइड में बेच रहे थे। आय हाय, व्हाट अ मास्टर स्ट्रोक। और ये चूहे हिस्ट्री शीटर हैं। 2018 में यही बूटलेगर चूहे 1000 लीटर दारू उत्तर प्रदेश के बरेली कैंटोनमेंट स्टेशन के स्टोर हाउस से गायब कर दिए। पुलिस ने तब भी चूहों को ही जिम्मेदार बताया था, लेकिन बाद में पता चला कि वही शराब की बोतलें बगल के ठेके में बिक रही थी। बिहार में तो चूहे अलग ही लेवल पर हैं। 10 लाख दारू की बोतलें तो गायब हुई, पूरे के पूरे राज्य में बाढ़ भी लाए चूहे। जी हां, यह गंभीर आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं। 2017 में बिहार के स्टेट वाटर रिसोर्स मिनिस्टर लल्लन सिंह ने यह इल्जाम लगाया था कि कमला बालन नदी की एम्बैंकमेंट्स को चूहों ने ढीला कर दिया, जिसके वजह से वहां ब्रीच हुआ और स्टेट में बाढ़ आई। मने चूहे सिर्फ चरसी और बेवड़े नहीं हैं, वो देश की नींव, देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ढीला कर रहे हैं। मने जैसा किस्सा कुर्सी में कहा गया था, चूहा हमारा राष्ट्र शत्रु बन चुका है। हम कहां ये खान मार्केट गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, लिपटार्ड आपटार्ड्स को ब्लेम कर रहे थे, यहां तो चूहा हमारे देश के लिए खतरा बन चुका है। इसे ना पुलिस से डर लगता है, ना प्रशासन से डर लगता है, ना मीडिया से डर लगता है। इसे रोकने वाला कोई नहीं है क्या? आपको क्या लगता है, ऐसे चूहों के साथ क्या करना चाहिए? क्या ऐसे चूहों के खिलाफ हम सतर्क हैं?